बहन जी, जिस प्रकार से दलितों पे दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। पहली बात तो अभी आपने एक शब्द कहा कि दलितों पे दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो दलित शब्द का मैं बहुत ज़्यादा विरोध करती हूँ, क्योंकि दलित हम जब थे जब हमारे बाबा साहब का संविधान नहीं था और इस देश में हमारे बाबा साहब का संविधान लागू नहीं था। उस टाइम की व्यवस्था थी जब हमें दबे कुचले, ठीक है, शोषण हमारा होता था, तब हम दलित थे। बाबा साहब का संविधान बनने के बाद हम दलित नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, क्योंकि आज हमारे पास कोठी बंगले हैं, गाड़ियों में हम चलते हैं, शिक्षित हैं, हम हमारे अधिकारी हैं, आज हम डीएम भी हैं, एसएसपी भी हैं, जज भी हैं, और हमारे क्या कहते हैं 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, बहन कुमारी मायावती जी। और फिर भी अगर हम आप इतनी फैसिलिटियाँ बता रहे हैं, जब आरक्षण की बात आती है फिर आप अपने आप को दलित कहने लग जाते हैं। आरक्षण की बात आप कहते हो तो कौन से आरक्षण की बात कहते हो? मैं आरक्षण का शब्द आपको बता दूं कि आप बहुत से लोग ये कहते हैं कि आरक्षण 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 नहीं था, प्रतिनिधित्व था, ठीक है। आरक्षण तो अगर ये जो हमारे वर्तमान में जो सरकार है ये कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म करेंगे, हम कह रहे हैं राजनीति का आरक्षण ख़त्म करो ना, क्यों हर साल 10 साल के लिए आप बढ़ा देते हो, है ना। आरक्षण आपने उसको व्यवस्था को ख़त्म करके आप उसे आरक्षण का नाम देते हो तो वो गलत है, क्योंकि तो वो व्यवस्था बाबा साहब ने 10 साल के लिए ही तो दी थी ना। वो तो राजनीतिक द्वेष या अपने फायदे के लिए उसको बढ़ाते गए, आप खत्म करें तो दिक्कत क्या है? नहीं, खत्म करो ना, हम भी तो कह रहे हैं कि खत्म करो जो आरक्षण है, हम कह रहे हैं खत्म कर दो, लेकिन सबसे पहले राजनीतिक आरक्षण खत्म करो। जब राजनीतिक आरक्षण खत्म करेंगे ना तो पता पड़ जाएगा कि जो बाबा साहब के जो है संविधान के द्वारा हक अधिकार प्राप्त करके और हमारे वोटों से जीत के जो आज संसद भवन में जाके अपने आप को जो है बिल्कुल जो है एक पट्टा पहन के और चुपचाप बैठ गए, हमारी आवाज़ नहीं उठाते, तो हम उन्हें कैसे कह सकते कि वो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दलित समाज के या बहुजन समाज के कहें बहुत से संगठन बने हुए हैं। आज के टाइम में अगर बात की जाए तो संगठन इस प्रकार से बने हैं, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक पे अलग अलग संगठन मिल जाते हैं, हाँ। लेकिन धरातल पे कोई दिखाई नहीं देता है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था, अपने जो उनका जो जीवन था ना, पूरा जीवन, उन्होंने 3 शब्दों में उसे अपनी पूरी जीवनी को बता दिया। वो क्या था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन हमारा जो समाज है उन तीनों चीज़ों पे ही आज फ्लॉप सा होता दिख रहा है। सिर्फ एक चीज़ पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है और वो है शिक्षित होना, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितनी मेहनत कितनी मेहनत करी है, कौन कौन सी व्यवस्था से वो लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के अनुसार हक अधिकार मिल गए, लेकिन जो है शिक्षित तो हम बने, लेकिन क्या है, हम संगठित नहीं हो पाए। हमने हर मोड़ पे हर तीसरे आदमी की जेब में रखा हुआ है एक संगठन। जितने संगठन रहेंगे उतना ही हम बर्बाद रहेंगे। हम कभी भी राजनीतिक मुद्दे पे अपने प्रतिनिधित्व कायम नहीं कर सकते, हम केवल गुलाम रह सकते हैं। इसलिए मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है कि हमें संगठन नहीं खेलना, हमें सिर्फ एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आना है और मिलकर संघर्ष करना है। आखिर ये कब तक पॉसिबल है? क्या हो पाएगा? जिस प्रकार से सब अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, बड़ी बड़ी फैसिलिटियाँ ले रखे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से, चंदा लेते हैं और काम करते हैं। आप जिनकी बात कह रहे हो ना कि चंदा लेते हैं और चंदा लेके जो है मतलब अपना फ़ायदा देखते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ ये ज़्यादा खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमें वही बात है ना, चंदे के नाम पे कोठी बंगले गाड़ियाँ बन गई और क्या चाहिए। हाँ, क्योंकि समाज और जो है ना लोग अब जानते जा रहे हैं कि ये जो नए नए संगठन लेके आ रहे हैं सिर्फ अपना जो ना कमाई का धंधा बना रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि आज प्लेटफॉर्म पे हम बिल्कुल जीरो पे हैं, एक सीट का मतलब है हम जीरो पे हैं। अब हमें संगठित होने की ज़रूरत है, संगठन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे संगठन का नेतृत्व चाहिए जो हमें सबको लेके एक साथ चले और हमें राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाने का कार्य करे। अगर हम संगठन खेलते रहेंगे तो हम जो है ना 2014 के बाद से जो पिटते आ रहे हैं ना बहुत बुरी तरह से, और 2024 में अगर यही सरकार, केंद्र की जो वर्तमान सरकार है यही आ गई ना, तो हमें अपना एहसास हो जाएगा कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, कहाँ हम आ गए। इन संगठन के चक्कर में, इन चोरों के चक्कर में, हम सिर्फ चोरों के चक्कर में तो पड़ गए, क्योंकि हर आदमी निकाल के देता कि मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ, और उसका मतलब क्या है कि जी अब चंदा दो,
कि मैं जी समाज में लीडर बनूंगा। अरे जो हमारी लीडरशिप है हमने उसे ही कायम नहीं रखा। हमने अपने महापुरुषों के इतिहास को तो बिल्कुल जो ना पढ़ा और उसे बिल्कुल बाहर कर दिया दिमाग से। सिर्फ हम नेता जरूर बन गए, नेता बनने से काम नहीं चलेगा। बहन जी लास्ट में जानना चाहूंगा, जो तथाकथित संगठन बने हुए हैं जी। वो आज के टाइम में अम्बेडकर जी की विचारधारा के लिए नए लड़के धर्म विशेष के लिए के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। देखिए, जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उनका एक ही मानना था कि ये जो मेरा बहुजन समाज है ये बिना धर्म के जो है चल नहीं सकता। क्योंकि ये जो हमारी 4 उंगलियां हैं, पहला है हमारा ये व्यवस्थापिका कानून, मतलब ये जो हमारा व्यवस्थापिका है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह न्याय व्यवस्था है पहला। दूसरा हमारा है जो केंद्र में जैसे जो हमारी व्यवस्था है प्रधानमंत्री और हमारी जो शासन व्यवस्था है इस पे हमारे कायम है। तीसरा है हमारा मीडिया, यानी चौथा खंभा जो हमारा जो है मीडिया है। और हमारा लास्ट की जो ये जो उंगली बचती है ये हमारे धार्मिक है, यानी कि हम इस उंगली के चक्कर में हम ज़्यादा फंस गए, हम धार्मिकता के तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म चाहे अपनाया हो लेकिन उन्होंने किसी धर्म के बुराई नहीं की ना। लेकिन आज के तथाकथित जो संगठन है वो तो धर्म विशेष को टारगेट करके। सुनिए, जितना हमने उनके धर्म को छेड़ा, जितना हमने उनके धर्म को गालियां दी, उतना ही हम पिछड़ते चले गए। हमने जो ना 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाने का काम करा, वे लोग और मतलब चौकस हो गए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारे बाबा साहब का संविधान जलाना शुरू कर दिया। आज हम कहते हैं हमारे बाबा साहब के संविधान को कोई हाथ लगा के देखे, हम ये कर देंगे, हम मार देंगे, चीर देंगे। मैं ये कह रही हूँ वो संविधान को हाथ नहीं लगाएंगे, वो संविधान के ऊपर अपना संविधान रख देंगे, तो आपका संविधान तो वैसे ही खत्म। हमें उस संविधान को बचाने के लिए पहली बात तो ये कि बाबा साहब का जो एक सपना था ना 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने जो कहा था, बौद्ध धर्म की दीक्षा जो ली थी, उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि एक दिन ये मेरे संविधान को नस्ते नाबूद कर देंगे, ठीक है, सारे अधिकार फिर छीन लिए जाएंगे। इसलिए बहुजन समाज अपने लोगों से उन्होंने कहा था विशेष रूप से कि आप बौद्ध धर्म ले लेना और बौद्ध धर्म पे आप रजिस्टर्ड होकर आप उस पर जब काम करोगे, उस पर पहुँच जाओगे, तो हमारे जो और बौद्धिस्ट जो कंट्रियाँ हैं ना वो हमारी मदद के लिए तुरंत आएंगी। नहीं, बौद्धिस्ट कंट्रियाँ मदद के लिए तुरंत आएंगी, लेकिन बाबा साहब ने किसी भी धर्म को गलत नहीं ठहराया था। हाँ। लेकिन आज के जो संगठन है बाबा साहब का नाम लेके दूसरे धर्मों को गलत ठहराने का काम कर रहे हैं। हमने अपने दुश्मन इकट्ठे करे हैं, ठीक है ना। बाबा साहब ने कभी जो है किसी भी हिंदू देवी देवता को गाली नहीं दी, बाबा साहब ने कभी किसी का विरोध नहीं करा। उन्होंने सिर्फ ये करा, हिंदू हो मुस्लिम हो तो किसी धर्म का विरोधी थे नहीं करा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि जो है मुझे ऐसी व्यवस्था से, ऐसे धर्म से जो मेरे को सम्मान नहीं दे सकता, मेरा मान सम्मान नहीं कर सकता, जो मेरे विचारों को नहीं मान सकता, जो मुझे अधिकार नहीं दे सकता कि मैं उनके साथ, उनके धर्म में उनके साथ बैठ सकूं, तो ऐसी व्यवस्था को मैं नहीं मानता। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं कि जहां मुझे बराबरी का अधिकार मिले, जहां मुझे जो है, अगर जैसे आप जानते हो अगर मस्जिद में जाओगे, अगर कोई एक जो है रिक्शे चालक भी है, मोमडन है और नमाज पढ़ने जाएगा और उसके सामने कोई बादशाह भी बैठा है, तो वो बादशाह जो है उसके पीछे आके बैठेगा रिक्शे वाले के, वो समानता है। लेकिन हमारे इनमें जो ये जो व्यवस्था है ना हिंदू धर्म की, इसमें हमें अगर समान अधिकार हमें दिए जाते, हमें हक अधिकार दिए जाते, हमें भी वो अधिकार दिए जाते जो उन्होंने अपने लोगों को दिए हुए हैं, तो बाबा साहब क्यों जाते हैं इस बौद्ध धर्म में। किसी भी धर्म में असमानता नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष की विचारधारा असमानता पैदा करती है। नहीं, बौद्ध धर्म में सबको समान अधिकार दिए गए हैं, वहाँ जातिवाद नहीं है, वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ छुआछूत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 जातियाँ हैं, एक स्त्री और एक पुरुष।